नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह विशेषांक बहुत ही जानकारी भरा लगेगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। वैसे तो महाराज जी की प्रत्येक लीला, प्रत्येक प्रसंग बड़े ही रहस्यमयी एवं चकित करने वाले होते हैं, जिसमें कभी भी किसी को भी महाराज जी ये ज्ञात नहीं होने देते कि अगले क्षण वे कौन सी लीला की रचना करने वाले हैं। अगले ही क्षण क्या कुछ हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं या आपने ये गौर किया है कि महाराज जी सदैव अपनी देह से एक कंबल अवश्य ओढ़े रहते हैं। इस कंबल का रहस्य बड़ा ही चकित करने वाला है और इसके साथ साथ एक ऐसी जानकारी जुड़ी हुई है जो आपको त्याग, आपको एक भाव और एक ऐसा ज्ञान सिखाएगी। यदि आप अपने जीवन में इसको जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मोक्ष प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मोक्ष एक भाव है मन का, जिसमें आपको यह बिल्कुल भी आभास नहीं रहता कि जीवन से क्या जुड़ा है और जीवन से क्या अलग हो गया है। उसी प्रकार से महाराज जी का ये कंबल और महाराज जी का ये मोक्ष का भाव आपको बहुत कुछ सिखाता है। जैसे महाराज जी एक कंबल ओढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक आवरण है। जैसे महाराज जी अपना एक अमोघ कंबल हर चित्र में, हर छवि चित्र में आप महाराज जी के देखते हैं कि ओढ़े रहते हैं। तो वह कंबल एक प्रकार से प्रतीक है एक आवरण का, जो हमारे शरीर ने भौतिक रूप से लिया हुआ है। तो आइए आगे आपको लेकर चलते हैं बहुत ही अद्भुत जानकारी के लिए कि मोक्ष का जो भाव है, मोक्ष की जो दृष्टि है आपकी, वह कैसे आपको तैयार करनी है या मोक्ष के लिए आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को ईश्वर के लिए एक समान देखा जाता है। ईश्वर सभी को एक समान मानते हैं। हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को और सभी को ईश्वर के ही समान देखना चाहिए सदैव। हमारी दृष्टि में यह भेद नहीं होना चाहिए कि यह स्त्री है, यह पुरुष है। यदि आप जीवन में मोक्ष के भाव को महसूस करना चाहते हैं कि मोक्ष का भाव क्या होता है, तो सबसे पहले अपनी दृष्टि आपको बदलनी चाहिए। आपकी दृष्टि में भाव या यह पहचान करने की सक्षमता बिल्कुल खो देनी चाहिए आपको कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह इस जाति का है, यह उस जाति का है। आपको ऐसे भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी की सहायता नहीं कर सकते। आपको केवल सेवा करने का अधिकार है। सेवा करना ही आपका परम धर्म है। ऐसा भाव मन में लेके आना होगा। मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूं, आप इनको इंगित कर लीजिए जीवन में। महाराज जी ने यह वाक्य एक कैंची धाम के एक ऐसे समागम में कहे थे, जहां पर यह रेखांकित करने वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको केवल सेवा करने का अधिकार है। आपके मन में सदैव ये बात होनी चाहिए। सहायता नाम का जो शब्द है, उस सहायता नाम के शब्द में आपको बहुत से ऐसे भाव और मिलेंगे, जिसमें आपके मन के अंदर एक भाव उत्पन्न होगा कि मैं सहायता कर रहा हूं। और जहां पर मैं का भाव आ गया, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि आप गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप भाग्यवान हो तो स्वयं प्रभु को ही सेवारत मानिए, प्रभु की ही सेवा करिए। और प्रत्येक व्यक्ति, जो भी आपको लगता है कि यह बहुत ही सक्षम है, एक पात्र है जिसकी सेवा होनी चाहिए, ऐसे भाव से आप सेवा करिए, तो आप धन्य हो जाओगे, महाराज जी के बहुत करीब हो जाओगे। कभी भी अपने को ही बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। ये वो भूल है, यह वह एक भाव है जो आपको एक ऐसी दिशा की ओर ले जाता है जहां पर अंधकार ही अंधकार है। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं का भाव कभी मत रखिए। मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत सक्षम हूं, मैं बहुत धनवान हूं, ऐसा भाव मन से बिल्कुल आपको त्यागना होगा। मैं का भाव जहां पर भी आपको अधिकार वाली वाणी आपके शब्दों में दिखती है, झलकती है, तो समझ लीजिए कि जहां पर भी अधिकार का भाव आ गया, वहां पर आप फिर से बंधित हो गए, कुंठित हो गए और अपने आप को फिर से जोड़ के देखने लग गए। तो ये ऐसा भाव मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप भाव रहित रहते हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि आपको सेवा करने का अधिकार मिला और दूसरों को यह अधिकार बड़ी ही कठिनाई से मिलता है। यदि आप सक्षम हैं, आप धनवान हैं, अर्थवान हैं, किसी भी प्रकार से आपके पास किसी भी चीज की प्रचुरता है, तो आप स्वयं को धन्य समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा हर किसी को नहीं मिलता
सेवा करने का अधिकार आपको ईश्वर की तरफ से मिल रहा है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। यह भाव मन में लेकर कार्य करिए, कभी भी गलत दिशा की ओर नहीं जाएंगे। आप ईश्वर पूजा के भाव से सेवा करो। आप ये सोचिए कि जिसकी भी आप सेवा कर रहे हैं वह ईश्वर तुल्य है, और सदैव ये हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि समान भाव रखिए और प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास है, यह समझकर जब सेवा करेंगे तो आपकी सेवा किसी भी जन को नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर को अर्पित होगी। हमेशा दरिद्र व्यक्तियों में हमको भगवान को देखना चाहिए। यह भाव बहुत ही गूढ़ है। महाराज जी कहते हैं कि हमेशा दरिद्र व्यक्तियों में, जिनको आपको लगता है कि यह कृपा के लिए उचित पात्र हैं, इस पर कृपा होनी चाहिए, इस पर आपको सेवा देनी है, तो जब यह आप इस तरीके से देखना शुरू करते हैं, ईश्वर को मानना शुरू कर देते हैं उस व्यक्ति में, तो आप यह सोच लीजिए कि भगवान को जब आप उस व्यक्ति में देख रहे हैं तो आप अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। ये भाव हर किसी को नहीं मिलता, ये आप मन में रख लीजिएगा। जो बात मैं आपको बता रहा हूं इसको आप रेखांकित कर सकते हैं कि इन बातों से आपको मोक्ष की बहुत ही शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। यानी कि मनुष्य की देह में जितने भी, अगर आप देखते हैं कि जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं, इसमें ईश्वर का भाव देखकर आप उनको देखते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। ये बहुत ही गूढ़ बात मैं आपको बता रहा हूं। सेवा करने का भाव प्रत्येक व्यक्ति में होना बहुत जरूरी है। जो भी गुरुदेव की सेवा करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि गुरुदेव की मैं शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में लाऊं, जो भी गुरुदेव की सेवा करना चाहते हैं, उसे उनकी संतान की, विश्व के प्रत्येक प्राणी मात्र की पहले सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी का सेवा ही परम धर्म का भाव आपके मन में सदैव होना चाहिए। महाराज जी के बहुत शीघ्र आप निकट हो जाएंगे, क्योंकि महाराज जी स्वयं अपने जीवन काल में यही एक बात सिखाते आए हैं कि प्रत्येक जन में ईश्वर को देखो, यह आपके अंदर होना चाहिए। और हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भगवान के दासों की सेवा करते हैं वही गुरुदेव का सर्वश्रेष्ठ दास है। यानी कि ईश्वर के दास, महाराज जी के दास वही एक प्राणी मात्र हैं जो ये सोचते हैं, जिनके मन में ये भाव है कि मैं सभी की सेवा करूं और तत्परता से सेवा करूं, तो आप पाएंगे कि आप स्वयं ही ईश्वर के नजदीक हो गए, गुरु जी के नजदीक हो गए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। ये बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए कि निस्वार्थ ही धैर्य की कसौटी है, जिसमें जितनी ही अधिक निस्वार्थ पूर्ण भाव होगा वह उतना ही आध्यात्मिक है तथा उतना ही गुरुदेव के समीप है। ये मन में आप बात को गांठ बांध लीजिए कि निस्वार्थता भी होनी बहुत जरूरी है। सेवा कर रहे हैं, भाव आपके मन में सेवा का ही है, लेकिन निस्वार्थ होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई स्वार्थ उसमें आप मत देखिए। यानी कि एक हाथ से आप दान कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ये कहावत इसमें बिल्कुल सटीक बैठती है। समस्त जनों का यही धर्म है कि मनुष्य शुद्ध रहे तथा दूसरों के प्रति सदैव भला करे। वह मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ माना गया, इस संसार में वही पूजित है। आप किसी भी भाव से बंधे नहीं हैं, वह भाव आपका स्वयं छूट जाएगा। निस्वार्थता को जीवन में लेके आइए, निस्वार्थ भाव से सेवा करना सीखिए। सेवा तो हम सब करते हैं, किसी न किसी प्रकार से हम सेवा दे रहे हैं, लेकिन सेवा में निस्वार्थ भाव आ गया तो आप समझ लीजिए कि धर्म बंधनों से आप सभी कष्टों से कट गए। आपने मार्ग ही बदल लिया। जब मार्ग ही बदल लिया तो आपका मार्ग स्वतः ही मोक्ष की ओर हो गया। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम संसार के ऋणी हैं। इस संसार ने बहुत कुछ दिया है, जीवन दिया है, ये श्वास दी है, ईश्वर को समझने का ज्ञान दिया है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? हम तो स्वतः ही संसार के ऋणी हो गए। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार में बहुत ही कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है। बहुत विरले लोग हैं, मैं आप सभी को दोबारा से ये बात कह रहा हूं कि बहुत विरले लोग हैं जिनको सेवा करने का मौका मिल रहा है। सौभाग्यशाली हैं वो जन जो आज सक्षम हैं किसी न किसी प्रकार से, ज्ञान रूप से, अर्थ रूप से। महाराज जी यही कहते हैं कि स्वयं को सदैव भाग्यवान समझिए। ये वाणी हमें ईश्वर ने दी है, ये दृष्टि हमें ईश्वर ने दी है, ये देह हमें ईश्वर ने दी है, पल पल चलने वाली मन में सांसें ये ईश्वर ने दी है, शरीर हमारा भली प्रकार से कार्य कर रहा है, ईश्वर को समझने योग्य बुद्धि दी है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए जीवन के लिए? सौभाग्यशाली तो हैं आप। इस भाव को लेकर जिए, जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आप ईश्वर के नजदीक हो जाएंगे इन बातों को यदि अमल में लेकर आते हैं तो।
हम सभी का परम कर्तव्य है, हम सभी को यह अवसर मिलता है किसी व्यक्ति की सहायता करने का। हम वास्तव में स्वयं अपना ही कल्याण करते हैं ये सब करके, हम किसी दूसरे का कल्याण नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं का कल्याण कर रहे हैं। अगर इस बुद्धि, इस भाव के साथ जो बातें मैंने आपको आज के क्रमांक में बताई हैं, इस भाव से यदि आप अपने जीवन में जीना प्रारंभ कर लिए हैं या प्रारंभ करना चाह रहे हैं, इन बातों को अमल में लेकर आ रहे हैं, तो महाराज जी के समीप तो होंगे ही होंगे। और अपना ये जो शुद्ध देह है, इसको आप ऐसे ही लेके जाएंगे कि जैसे बिना मैली चादर आप ईश्वर के सामने समर्पित कर रहे हैं। ये देह एक ऐसी चादर है जो इंसान मैली करके ले जाता है, लेकिन इन बातों को जीवन में अमल करके यदि जीना सीख लिया तो ये ऐसी चादर बन जाएगी जो निश्चल, निष्काम और मोक्ष पूर्ण होगी, और आप जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से बहुत ही अद्भुत जानकारी आपने जीवन में शामिल की होगी। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगले क्रमांक में। और साथ साथ एक बात कहना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों से, हमारे सभी दर्शकों को मैंने हमारे इंस्टाग्राम पेज के लिए भी पहले भी निवेदन किया था, आप हम सभी से, हमारे पूरे इस जय गुरुदेव उत्तराखंड परिवार से इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ हमारा फेसबुक का पेज भी है, जहां पर आप हमसे यूट्यूब के माध्यम की तरह इसी प्रेम, इसी स्नेह के साथ जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ रहें, बड़ों का आदर करेंगे और ईश्वर के प्रति आस्थावान रहेंगे। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।